Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe one of the most famous and one of the most interesting scenes of the Merchant of Venice, that is Act 3, Scene 1. Act 3, Scene 1 gives us mainly three informations. First information what this scene gives is about the shipwreck of एंटोनियो. एंटोनियो का जहाज़ जो शिपरेक हो गया था, इस तरह की खबर आई थी. क्या वो सही है? उसका कन्फर्मेशन यहाँ पर हमें मिलेगा. दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जेसिका यानी शैरलॉक की डॉटर जो घर से भाग गई थी, जिसको खोजने के लिए लोग इधर उधर घूम रहे थे, क्या वो मिली या नहीं मिली. और तीसरा चीज़ कि शैरलॉक का रिएक्शन क्या है, शैरलॉक क्या सोच रहा है जब ये दोनों खबरों से मिलेगी, एंटोनियो के जहाज़ यानी डूबने की और अपनी बेटी के ना मिलने की. तो ऐसे हालत में वो किसको ब्लेम करेगा और उसका क्या प्लान है, एंटोनियो से वो क्या बदला लेगा, किस तरह की बातें, ये तीनों चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे. इंटरेस्टिंग सीन है, जिसको ध्यान से देखने पर ये सीन पूरी तरह समझ में आ जाएगा. देखा जाए तो एक तरह से ये एक्ट 2 सीन 8 का कंटिन्यूएशन पार्ट है, क्योंकि लास्ट सीन एक्ट 2 सीन 9 जो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एरोगन ने कास्कर चूज़ किया था और वो फेल हो गया था. तो हम लोग अभी इस एंटोनियो वाले पार्ट को लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में, और ये तीनों चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी कहा है तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा. तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे. इससे पहले कि मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ, स्टूडेंट्स या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार कह दूं कि यदि अभी तक कोई इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल के द्वारा उन्हें ICSE से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट से, खासतौर जितने मेन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ से रिलेटेड वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उन्हें मिलते रहेंगे और उनके एग्ज़ाम का रास्ता बिल्कुल सहज हो जाएगा और वो 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए एकदम कॉम्पिटेंट दावेदार हो जाएंगे. तो चलते हैं, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. ये सीन एक्चुअली वेनिस में हो रहा है. आगे का सीन जो था सीन 9 एक्ट 2 सीन 9 वो कहाँ पर था? बेलमाउंट में, पोर्सिया का जहाँ घर है. एंड दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस. एंड हेयर ओनली द टू कैरेक्टर्स आर इन द बिगनिंग, दैट इज सेलेनियो एंड सेलेनो. लेटर ऑन शैरलॉक विल ऑल्सो इंटर, बट एट प्रेजेंट ओनली टू कैरेक्टर्स आर converging to each other. So what does Selenio says? क्या कहता है सेलेनियो? सेलेनियो कहता है सेलेनो से, नो व्हाट न्यूज़ ऑन द राल्टो. सेलेनियो ये बताओ कि राल्टो की क्या खबर है. राल्टो का मीनिंग हम आगे समझा चुके हैं कि राल्टो का क्या मीनिंग होता है. राल्टो का मतलब एक तरह से ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है. दिस इज द वेनिसियन स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर बिजनेसमैन बैठते हैं, बात करते हैं बिजनेस के बारे में और यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बातें की जाती है. सो एक्चुअली सेलेनियो वांट्स टू नो व्हाट इज़ द न्यूज़ इन द एरिना ऑफ राल्टो, यानी बिजनेस वर्ल्ड की खबर क्या है. सेलेनियो कहता है, वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड, देयर एंटोनियो हैथ ए शिप ऑफ रिच लीडिंग wrecked on the narrow seas, the Godwins I think they call the place. यहाँ पर इस बात का जवाब देता है सेलेनियो, और सेलेनियो कहता है कि अभी तक ये बात अनचेक्ड है. येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड. अनचेक्ड का मतलब अनडिसाइड, अनडिनाइड, यानी अभी तक इस बात से किसी ने डिनाई नहीं किया है कि एंटोनियो का जहाज़ जो बहुत ही रिचली लोडेड था, वो नैरो सी में यानी इंग्लिश चैनल में गुडविन्स नाम की जगह पर डूब गई है. ये खबर जो आई थी, इस बात को अभी तक किसी ने ये अनडिनाइड नहीं किया है, मतलब किसी ने नकारा नहीं है कि ये बात गलत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है. खबर तो पहले ही आई थी. एक्चुअली यहाँ कहना चाह रहा है कि अभी तक किसी ने इस बात को अनचेक्ड नहीं किया है, यानी अनडिनाइड नहीं किया. अनडिनाइड है मतलब किसी ने डिनाई नहीं किया है. ये जहाज़ जहाँ पर डूबा है उस जगह का नाम है गुडविन्स, और गुडविन्स आमतौर पर इंग्लिश चैनल में एक जगह का नाम है गुडविन्स शैंड्स. ये आमतौर पर टेम्स रिवर का जो माउथ है, तो टेम्स रिवर जहाँ से मिलती है, जहाँ टेम्स रिवर जहाँ मिलती है यानी सी में, वो जो जगह है दैट इज़ कॉल्ड गुडविन्स. यहाँ पर सैंडी पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही है. सो आई थिंक दे कॉल द प्लेस वेरी डेंजरस. ये जगह गुडविन्स कैसा है? बहुत ही डेंजरस है.
बहुत ही डेंजरस प्लेस है। फ्लैट एंड फैटल, बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही सैंडी है, मतलब सैंड वहाँ पर ज़्यादा है इसलिए फ्लैट है। वाटर का डेप्थ यहाँ पर कम है इसलिए वहाँ पर जहाज़ डूबने का डर रहता है। एंड फैटल, फैटल मतलब है डेंजरस, और बहुत ही डेंजरस जगह है ये। वेयर द कारकासेज ऑफ मेनी ए टॉल शिप, कारकासेज का मतलब होता है रेक्स, रेक्स मतलब टूटा फूटा हिस्सा। बहुत सारे बड़े बड़े जहाज़ों के टूटे फूटे हिस्से इस जगह पर बरीड हैं, जगह पर दफनाए हुए हैं, दबे हुए हैं इस ज़मीन के नीचे। तो इसीलिए ये कह दिया कि यहाँ पर सेलेनो ने ये कह दिया कि इस जगह पर, गोडविन्स नाम की जगह पर जो जहाज़ डूबने की खबर आई थी वो खबर अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया। इसका मतलब खबर अभी तक सही है, क्योंकि ये जगह रियल में बहुत ही डेंजरस है और यहाँ पर कई जहाज़ों का जो टूटा फूटा पार्ट है वो ज़मीन में दबा हुआ है। बहुत सारे जहाज़ों का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। एज दिस से इफ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमेन ऑफ हर वर्ड, ये कहता है कि मेरी ये रिपोर्ट जो मैंने अभी कही है जहाज़ के डूबने वाली बात, ये रिपोर्ट वो इतनी गलत साबित हो जाए जितनी कि एक गॉसिप रिपोर्ट होती है। गॉसिप रिपोर्ट का मतलब जैसे कोई ओल्ड लेडी यानी झूठ मूठ की किसी बात का र्यूमर उड़ाती है, यानी जैसे कोई टॉकेटिव वोमेन का र्यूमर होता है, अफवाह होता है, कुछ अफवाह फैला दिया, वैसे ही मुझे लगता है, गॉड से प्रे भी है मेरा कि ये खबर भी अफवाह ही साबित हो, यानी एक टॉकेटिव वोमेन के द्वारा एक र्यूमर ही साबित हो, इसमें रियलिटी न हो, ऐसा मेरा विश है। तो सेलेनियो कहता है आई वुड मीन्स आई विश, आई वुड सी वेयर एज लाइंग ए गॉसिप इन दैट एज एवर napped ginger or made her never believe she wept for the death of a third husband। सेलेनियो कहता है मेरी भी ये विश है। क्या विश है? मेरी ये विश है कि ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल झूठ साबित हो, एज लाइंग ए गॉसिप। और कैसी झूठ? तो ऐसी झूठ जैसे कोई लेडी अपने मुंह में आधा डाल लेती है, जिंजर डाल लेती है, और आधा डालकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, तो अपने पड़ोसियों को ये दिखाने के लिए अपने थर्ड हस्बैंड के मौत पर वो रोने का एक्टिंग करती है, लेकिन रोने का एक्टिंग में तो आंसू आएगी नहीं, तो ऐसे में आंसू लाने के लिए वो क्या करती है, आधा खा लेती है। तो जैसे कोई लेडी अपने थर्ड हस्बैंड के मौत पर आधा खाकर आंसू लाकर अपने पड़ोसियों के सामने रोने का एक्टिंग करती है, तो उसका रोना जितना गलत है ये रिपोर्ट भी उतनी ही गलत हो, ये मेरा विश है। बट इट इज़ ट्रू, लेकिन बात तो ये है ना, ये बात सच है, ये सच है। विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ परप्लेक्सिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे, विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ परप्लेक्सिटी, स्लिप्स ऑफ परप्लेक्सिटी का मतलब है यहाँ पर किसी भी तरह के लॉन्ग एंड बोरिंग स्पीच को छोड़ देना। तो परप्लेक्सिटी, स्लिप्स ऑफ परप्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पर हो गया लैप्सेस इनटू टीडियस स्पीचेज, यानी बोरिंग स्पीचेज। तो ये जो बोरिंग स्पीचेज है इसको अगर छोड़ दें और सीधा क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे, क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे का मतलब है यहाँ पर एकदम सीधे साधे लैंग्वेज में अगर बात करें तो दैट इज द गुड एंटोनियो, तो ये अच्छा एंटोनियो, ऑनेस्ट एंटोनियो यानी ईमानदार एंटोनियो ऑफ दैट कास आई हैड ए टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी। इसके नाम के साथ में कुछ और भी नाम जोड़ पाता, यानी रिच एंटोनियो, ऐसा कुछ नाम हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसके साथ सिर्फ दो एंटोनियो, गुड एंटोनियो, ऑनेस्ट एंटोनियो का नाम ही हम इसमें जोड़ पाएंगे, क्योंकि अब उसके पास रिचनेस जैसी कोई चीज़ शायद नहीं रह गई है। हम लोग कहते हैं कम द फुल स्टॉप, कहता है कम ऑन फुल स्टॉप, हम लोग फुल स्टॉप करते हैं, यानी हम लोग इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। चलो कहता है हाँ व्हाट सेस्ट दो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। वाई द एंड इज ही हैथ लॉस्ट अ शिप, मेरा ये विश है कि उसके जहाज़ का डूबने की जो खबर है, यानी उसके जहाज़ के डूबने की बात, यानी डूबना अब यहीं पर एंड हो जाना चाहिए, यानी अब उसका कोई और जहाज़ नहीं डूबना चाहिए। तो सेलेनो कहता है आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेज, मुझे लगता है कि अब उसके लॉस का भी अंत हो जाना चाहिए, जितना लॉस उसका हुआ है अब ऐसा कोई लॉस उसका नहीं होना चाहिए। इसी बीच सेलेनो कहता है लेट मी से आमीन बी टाइम्स, अरे बी टाइम्स का मतलब इमीडिएटली, हमें अभी तुरंत
आमीन कह देना चाहिए। आमीन कहा जाता है आमतौर पर जब कोई क्रिश्चियन प्रेयर करता है तो प्रेयर के लास्ट में वो लोग आमीन कहते हैं। तो ये आमीन मुझे समय से पहले यानी इमीडिएटली प्रेयर ख़त्म होने से पहले ही हमें आमीन कह देना चाहिए, क्योंकि लेट्स द डेविल क्रॉस माई प्रेयर, क्योंकि मेरे प्रेयर के दरमियान कहीं कोई डेविल ना क्रॉस कर जाए। फॉर हेयर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ ए ज्यू, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डेविल वहाँ पर आ रहा है ज्यू के शेप में। तो अब इसको और भी अच्छी तरह समझें तो एक तरह से ये ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेयर कर रहा है और उस बीच में अगर कोई डेविल आ जाए तो प्रेयर जो है वो अनहर्ड हो जाता है, माने प्रेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो प्रेयर फिनिश यानी प्रेयर खराब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सेलेनियो कहता है कि इससे पहले कि डेविल हमारे प्रेयर को क्रॉस करे हमें आमीन कहकर इस प्रेयर को ख़त्म कर लेना चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर डेविल एक्चुअली शैलोक के लिए कहा गया है। शैलोक यहाँ पर इंटर कर जाता है और शैलोक से पूछता है सेलेनियो, हाउ नो शैलोक, हाउ नो शैलोक मतलब हेलो शैलोक, व्हाट न्यूज़ अमॉन्ग द मर्चेंट्स, तुम बताओ मर्चेंट्स के बीच में यानी बिजनेस वर्ल्ड की खबर क्या है। शैलोक कहता है यू न्यू नन सो वेल एज यू माई डॉटर्स फ्लाइट। शैलोक काफ़ी गुस्से में है, शैलोक काफ़ी दुखी भी है और गुस्सा भी है। शैलोक कहता है यू न्यू, तुम जानते थे, तुम अच्छी तरह जानते थे, नन सो वेल, और तुमसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता था किस चीज़ के बारे में, अबाउट माई डॉटर्स फ्लाइट, मेरे लड़की के घर से भाग जाने के बारे में तुम्हें अच्छी तरह मालूम थी सारी बात और तुमने मुझसे वो बात छिपाई। सेलेनियो कहता है यस, सेलेनियो कहता है यहाँ पर सेलेनियो दैट सर्टेन, हाँ मुझे मालूम था, हाँ ठीक है ये, हाँ मुझे मालूम था। आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स सी फ्लू इथल, अरे मुझे इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम था कि तुम्हारी लड़की जो ड्रेस पहनकर भागी है वो ड्रेस किस टेलर के पास सिलाया गया था, मुझे ये भी मालूम था, ये मालूम था। सेलेनियो कहता है एंड शैलोक, और सेलेनियो कहता है अरे तुम्हें क्या, शैलोक को खुद भी मालूम था कि इसकी बेटी भागने वाली है। फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लेज्ड, क्योंकि इसको मालूम था कि ये चिड़िया अब उड़ने वाली है। फ्लेज्ड का मतलब होता है रेडी टू फ्लाई। एंड देन इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम, क्योंकि पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनकी एक फितरत होती है कि जैसे ही वो उड़ने के लायक हो जाती है वो अपने डैम यानी अपनी माँ को छोड़ देती है। ठीक इसी तरह तो इसकी बेटी भी उड़ने के लायक हो गई थी, इसीलिए वो अब इसको छोड़कर भाग जाएगी। ये बात तो शैलोक खुद भी पता था। शैलोक कहता है सी इज़ डैम्ड फॉर इट, मतलब शी विल बी डैम फॉर डूइंग सो, इस बात के लिए उसको यानी कोसा जाएगा, इसको ज़रूर उसको मैं कोसता हूँ। सेलेनियो कहता है दैट सर्टेन, हाँ इसमें क्या संदेह है। इफ़ द डेविल मे बी अर जज, अब जज करने वाला अगर तुम्हारी तरह डेविल हो जाए तो उसको तो कोसेगा ही। सेलेनियो कहता है माई ओन फ्लेश एंड ब्लड टू रिबेल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे अपने ब्लड ने मुझे क्या कर दिया, मेरे खिलाफ रिबेल कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया, मुझे धोखा दिया। सेलेनियो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, देयर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लेश एंड हर्स, तुम्हारे फ्लेश एंड ब्लड में और उसके फ्लेश एंड ब्लड में बहुत बड़ा फ़र्क है। कैसा, कितना फ़र्क, जितना फ़र्क जेट एंड आइवरी में है। जेट मतलब होता है ब्लैक स्टोन, आइवरी मतलब वाइट, तो वाइट और जेट में, वाइट और ब्लैक में जितना डिफरेंस है तुम्हारे फ्लेश और उसके फ्लेश में उतना ही डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर जेसिका के फ्लेश एंड ब्लड को वाइट और शैलोक के फ्लेश एंड ब्लड को ब्लैक कहा गया है। मोर बिटवीन योर ब्लड देन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन रेनिस, तुम्हारे ब्लड में और उसके ब्लड में इतना डिफरेंस है जितना कि रेड वाइन और रेनिस वाइन में होता है। रेड वाइन आमतौर पर एक सस्ते क्वालिटी की वाइन होती है, जबकि जो रेनिस वाइन है इसका मतलब है राइन वैली जो जर्मनी में है, इस वैली में पाए जाने वाला जो शराब होता है बहुत ही कॉस्टली होता है और उसका कलर भी वाइटिश होता है। तो ये रेनिस वाइन, और रेनिस वाइन यहाँ पर बोला गया है जेसिका को और रेड वाइन बोला गया है शैलोक को। बट टेल अस, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो। अब यहाँ पर सेलेनियो शैलोक से कुछ जानने की कोशिश करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने सुना है कि एंटोनियो को काफ़ी लॉस हुआ है बिजनेस में। शैलोक कहता है देयर आई हैव अनदर बैड मैच, कहता है हाँ ये मेरे साथ एक दूसरा बैड ट्रांजेक्शन हो गया, ये मैंने एक गलत बिजनेस कर लिया, मतलब ये मेरा पैसा भी एक बैड ट्रांजेक्शन हो गया। ए बैंकक्रप्ट
बैंकक्रप्ट है, वो खोखला है, दिवालिया हो गया है। ए प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है वेस्टर, स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी वो बहुत ही फिजूल खर्चा करने वाला है, मनी को वेस्ट करने वाला है। वो डेयर स्कार सो इज हेड ऑन द राइल्टो, जो व्यक्ति बहुत मुश्किल से राइल्टो में आकर अपना सर दिखाता है। ए बेगर, भिखारी बन चुका है वो। दैट वॉज यूज टू कम स्मग अपॉन द मार्ट, पहले बड़ा सज धज कर एकदम सीना तान कर यहाँ पर राइल्टो में आता था, अब तो बिल्कुल आता ही नहीं है। दैट वॉज यूज टू कम स्मग अपॉन द मार्ट। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, लेकिन इस बार जरा वो अपने बॉन्ड को तो देखे। ही वॉज वोंट टू कॉल मी वॉज यूजरर, वो मुझे यूजरर कहता था। यूजर का मतलब होता है सूदखोर आदमी, यानी जो सूद पर पैसा लगाता है और हार्ड हार्टेडली उसे वसूल करता है, तो वो मुझे यूजर कहता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, जरा इस बार वो अपना बॉन्ड तो देखे, बॉन्ड में ही सब कुछ उसका निकल जाएगा। ही वॉज वन टू लैंड मनी फॉर ए क्रिश्चियन कर्टसी, वो क्रिश्चियन कर्टसी के नाम पर लोगों को पैसा उधार देता था। क्रिश्चियन कर्टसी से यहाँ पर मतलब है विदाउट इंटरेस्ट वो लोगों को पैसा देता था एज एन एक्ट ऑफ क्रिश्चियन काइंडनेस, ये शो करने के लिए कि क्रिश्चियन बड़ी काइंड होते हैं, हम तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा, और ये सोचकर उनको क्रिश्चियन कर्टसी के नाम पर पैसा लोगों को देता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, लेकिन जरा इस बार वो बॉन्ड तो देखे कि आखिर उसका क्या होने वाला है। शिमोन कहता है वाई, आई एम श्योर। शिमोन कहता है देखो जो भी हो, बट आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, इफ़ ही फॉरफिट, यानी अगर वो अपना पैसा समय पर पे नहीं कर सका, फॉरफिट का मतलब है फेल्स टू पे इन टाइम, अगर समय पर पैसा पे नहीं कर सका तो दो विल नॉट टेक हिज फ्लेश, तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम उसका 1 पाउंड मांस नहीं काटोगे। व्हाट इज़ दैट गुड फॉर, आखिर 1 पाउंड मांस लेकर, इंसान की बॉडी का 1 पाउंड मांस लेकर तुम करोगे ही क्या। इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम उसका 1 पाउंड मांस बिल्कुल ही नहीं काटोगे। अब इस बात का जवाब सहयोग देता है कि आखिर उसके 1 पाउंड मांस का लेकर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका जवाब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सीन काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने 2 पार्ट कर दिया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट से यहाँ पर लाइन नंबर 50 से उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।